उठ जाएगा और देखेगा कि यूनन वहाँ पर नहीं है और यूनन जियान के लिए अपना चेस्ट आर्मर छोड़ के चली जाती है। तो जियान उसे अपनी स्पेस स्टोरिंग के अंदर रख लेगा और बोलता है मेरी प्यारी यूनन अपना ख्याल रखना। और फिर जियान थोड़ी देर कल्टीवेशन करता है जिससे वो डाउ वांग में अपग्रेड हो जाए, पर ऐसा करने में वो नाकाम हो जाता है क्योंकि अभी भी वो टाइम नहीं आया था कि वो डाउ वांग में अपग्रेड हो पाए। और फिर जियान खड़ा हो जाता है और फिर अपनी पुरानी फाइट के बारे में सोच लगता है, जहाँ पर जियान अपने मन में बोलता है मेरा 3 हेवनली फ्लेम का एंग्री बुक द लोटस है तो काफी ज्यादा पावरफुल, पर अभी भी इतना ज्यादा पावरफुल नहीं कि यूनसन जैसे वॉरियर को मार पाए। वो तो इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने उससे पहले उसके ऊपर काफी सारे अटैक कर दिए जिस वजह से वो काफी ज्यादा जख्मी हो चुका था, क्योंकि मैं अभी भी एक डाउ वांग लेवल का पीक का वॉरियर हूँ और इस पावर से मैं सिर्फ डाउ वांग के पीक के वॉरियर को ही मार पाऊंगा। डाउ वांग बहुत ज्यादा हो जाता है मेरे लिए, मगर मैं डाउ वांग में अपग्रेड कर जाता हूँ तो फिर मैं एक डाउ वांग लेवल के वॉरियर से फाइट कर सकता हूँ, पर फिर भी मैं होल ऑफ सोल के प्रोटेक्टरों का सामना नहीं कर सकता हूँ और ना ही मैं यूनिवर्स से मिलने के लिए उसके क्लैन जा सकता हूँ, क्योंकि उसने मुझसे बोला था जब मैं डाउ वांग पे पहुंचूं तभी उससे मिलने के लिए आऊँ। ये सब सोच के थोड़ा सा अपसेट हो जाता है, तभी मन में सोचता है कि मैंने तो पहले भी काफी वो सहा है। जब मैं छोटा था तब सभी लोग मुझ पे हंसा करते थे, पर आज वो सभी लोग मेरे को हीरो समझते हैं अपना, इसलिए एक ना एक दिन मैं डाउ वांग पे जरूर पहुंच जाऊंगा और फिर मैं होल ऑफ सोल के पास जाऊंगा उससे फाइट करने के लिए। इसलिए मास्टर फादर आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं बहुत ही जल्दी आपको बचाने के लिए आऊंगा और मेरी प्यारी यूनिट तुम भी चिंता मत करो, मैं बहुत ही जल्दी तुम्हारे क्लैन आऊंगा तुम्हें लेने के लिए। ये जियन को तुम तीनों से बाधा है। और इसी जोश के साथ जियन अपने विंग्स को निकालता है और जीव कबीले की तरफ निकल जाता है और फिर कुछ ही देर बाद वो जीव कबीले पहुंच जाता है और फिर अपने विंग्स को अंदर रख लेता है और जमीन पे आ जाता है। पर तभी अचानक से जियान के ऊपर कुछ लोग हमला कर देते हैं और जब जियान उन लोगों के ऊपर हमला करते हुए देखता है तो उन लोगों को बोलता है अरे मैं हूँ तुम सभी का बाप। और जब वो जियान की आवाज सुनकर वो सभी के सभी रुक जाते और जियान के सामने घुटनों के बल बैठ जाती हैं और बोलते मास्टर मुझे माफ कर देना। तो जियान बोलते कोई बात नहीं, और इतना बोलते वो सभी लोग वहाँ से वापस चले जाते हैं। और ये सब देख के जियान एकदम शॉक हो जाता है और बोलते मेरे फर्स्ट भाई और सेकंड भाई ने तो जीव कबीले की जो सिक्योरिटी एकदम टाइट कर दी है और ये काफी ज्यादा काबिले तारीफ है। इन लोगों को बिना पता चले अब तो क्वीन मेडिसो और ना ही जिया अंदर आ सकती है। पर हाँ मुझे जिया से याद है जब फाइट चल रही होती है और जब प्रोटेक्टरों ने मेरे ऊपर हमला किया था तो मुझे बचाने के लिए वहाँ पे सैंड एम्पर और आइस एम्पर भी आए थे, पर वो भी ज्यादा देर तक प्रोटेक्टरों का अटैक को नहीं रोक पाए थे, पर इसने बीच में आकर प्रोटेक्टरों के हमले को रोक दिया था ऑलमोस्ट, जिससे तो सैंड एम्पर और आइस एम्पर भी नहीं रोक पा रहे थे। ये छोटी लड़की है क्या चीज, कौन सी मैजिकल बीस्ट है, क्योंकि जब प्रोटेक्टरों ने अपने हमले की पावर को बढ़ा दिए थे इस वजह से ये लड़की काफी दूर जाके गिरी थी, पर इसे कुछ भी नहीं हुआ था, बस इसे थोड़ी सी थकावट हो गई थी। और अगर इसकी जगह कोई डाउ वांग लेवल का वॉरियर होता वो तो मर ही जाता। मास्टर ने सच्ची बोला था ये कोई मामूली मैजिकल बीस्ट नहीं है, बहुत ही खतरनाक है। और हाँ मैं जब डाउ वांग पे पहुंचूंगा तब मैं इसके लिए बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन पिल को बनाऊंगा और शायद उसके बाद पता चल पाए ये कौन से मैजिकल बीस्ट है, क्योंकि तब ये शायद फाइनल फॉर्म के अंदर आ जाए अपने। और जिन ये सब सोचते हुए अपने कमरे की तरफ आगे बढ़ रहा था तभी उसे बीच में जीडिंग और गीली मिल जाती और जियान से पूछते भैया कहाँ पर थे तुम इतने दिनों से। तो जियान बोलता है कि मैं 3 दिन से मिस्टिक क्लाउड सेक्टी था, पर जियान ये सब कुछ नहीं बताता कि वहाँ पे 3 दिन तक उसने क्या किया और साथ ही एपिसोड के अंदर भी कुछ नहीं दिखाया गया। पर आप लोगों को बता दूं वहाँ पर जियान 3 दिन तक अपनी फुल सेटिंग बाजी करता रहता है, समझ जाओ वही सब चीजें वही वाली। तभी ये उन दोनों से बोलते भाई मीटिंग की तैयारी करो, सभी लोगों को बुलाओ मीटिंग के अंदर, क्योंकि अब टाइम आ चुका है जिमा एम्पायर के सबसे पावरफुल संगठन को बनाने का। ये सुनते के वो दोनों काफी तो खुश हो जाते और बोलते कि भाई तुम पूरी तरीके से ठीक हो गए हो। तो जियान बोलते हैं हाँ मैं पूरी तरीके से ठीक हो गया हूँ, बस आप कल की मीटिंग सेट करो। तो वो दोनों काफी तो खुश होते बोलते कि भाई तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, सब इंतजाम हो जाएगा। और ये सुन के जियान अपने मन में बोलता फादर आपसे जो मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं एक दिन इस मिस्टिक क्लाउड से को तबाह कर दूंगा और इस जिमा एम्पायर के अंदर जीव कबीले को सबसे ऊपर ले जाऊंगा, और अब टाइम आ चुका है जीव कबीले को सबसे पावरफुल बनाने का। और जब फादर आप लौटोगे तो आपको काफी प्राउड फील होगा इस बात से। और फिर इसी के साथ सीन चेंज हो जाता है, फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है और हमें जीव कबीले का मीटिंग हॉल दिखाया जाता है जिसके अंदर जिमा एम्पायर के सभी बड़े क्लैन के लीडर बैठे हुए होते हैं और साथ ही वहाँ पे क्वीन मेडिसो और जिया भी बैठी हुए होते हैं। पर तभी जियान की नजर सैंड एम्पर के ऊपर पड़ती और सैंड एम्पर से बोलता है मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि रॉयल फैमिली इस मीटिंग में आएगी। तो ये सुन के सैंड एम्पर थोड़ा सा टॉन्ट मारते हुए बोलते हैं मैं यहाँ पे ये देखने के लिए आया हूँ कि मिस्टिक क्लाउड सेक की जो सेकंड जनरेशन रखी जा रही है वो किस तरीके से रखी जाएगी, क्योंकि जो मिस्टिक क्लाउड सेक कर रहा था वो यहाँ पर होने वाला है। और ये बोल के वो जियान को देख लेते तभी जियान क्वीन मेडिसो की तरफ देखने लगता है, तो फिर सैंड एम्पर भी क्वीन मेडिसो की तरफ देखते और वो थोड़ी से डर जाती है और जब अपना मुंह बंद कर लेते हैं। और फिर जियान खड़ा होता है और सभी लोगों से बोलता है आज मैंने आप सभी लोगों को यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए बुलाया है और इसलिए मैं कोई फालतू बकवास नहीं करूंगा, सीधा पॉइंट पे आऊंगा। जैसे कि आप लोग जानते हो कि अब मिस्टिक क्लाउड से पूरी तरीके से खत्म हो चुका है जिमा एम्पायर से, और उसके खत्म होने की वजह से जो जिमा एम्पायर की पावर वो काफी ज्यादा कम हो चुकी है, क्योंकि अब जिमा एम्पायर के अंदर कोई भी ऐसा पावरफुल सेक्ट नहीं बचा जो जिमा एम्पायर को आगे चल के रिप्रेजेंट कर पाए। और इसी वजह से जब नॉर्दर्न बेस्ट रीजन की मीटिंग होगी तब जिमा एम्पायर को कोई भी इज्जत नहीं देगा। तो इस बात से सभी लोग जियान की बात से एग्री करते हैं। और फिर इसलिए मैं सीधे मेन पॉइंट पे आता हूँ, मैं जिमा एम्पायर के अंदर एक नई अलायंस बनाना चाहता हूँ और वो अलायंस पूरे जिमा एम्पायर को रिप्रेजेंट करेगी। इस वजह से वो अलायंस जितनी ज्यादा पावरफुल होगी उतनी ज्यादा इज्जत मिलेगी उसे अदर कंट्रियों से। और इसलिए मैं आप सभी लोगों को ऑफर देना चाहता हूँ कि आप सभी लोग मेरी अलायंस को ज्वाइन कर लो, क्योंकि मेरी अलायंस को ज्वाइन करने से आप लोगों को काफी ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा और साथ ही मैं आप सभी लोगों को एक अच्छी पोजीशन भी दूंगा जिससे आपको उसके अंदर मिलेगी एकदम फुल इज्जत। ये सुन देकर वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सभी के सभी एकदम से शांत हो जाते। तभी मूव फैमिली का लीडर बोलता है क्या
तुम ये चाहते कि जीमा एम्पायर के सभी पावरफुल सेट तुम्हारी अलायंस में जुड़ जाएं। ये सुनकर सभी लोग अपने मन में बोलने लगते हैं, यही तो मिस्टी क्लाउड सेक्ट का यूनसेन कर रहा था और अब ये जियान भी वही सेम हरकतें कर रहा है। इस वजह से जियान और मिस्टी क्लाउड सेक्ट में क्या डिफरेंस है? इन दोनों का जो लक्ष्य वो तो एकदम सेम है। पर तभी जीडिंग बोलता है कि मेरे भाई के कहने का मतलब ये नहीं है, वो ये कहना चाहता है कि मैं एक ऐसी अलायंस बनाना चाहता हूँ जिसके अंदर सभी पावरफुल जीमा एम्पायर के लोग हों, जिससे एक पावरफुल अलायंस बनेगी और वो रिप्रेजेंट करेगी जीमा एम्पायर को और साथ ही जीमा एम्पायर को प्रोटेक्ट भी करेगी। और ये अलायंस कोई संगठन नहीं होने वाला, ये होने वाली एक फैमिली। इस वजह से कभी भी किसी के ऊपर मुसीबत आएगी तो हम लोग साथ में फाइट किया करेंगे और जब हमें से कोई अचीव करेगा तो हम लोग साथ में सब लोग रशियन बुलाया करेंगे, साथ में पार्टी किया करेंगे, क्योंकि ये अलायंस एक फैमिली होने वाली है। और अगर आप तीनों जुड़ जाते तो ये अलायंस काफी ज्यादा पावरफुल हुई। वैसे अलग अलग रहते हो तो आप तीनों से जीमा एम्पायर के अंदर तो काफी ज्यादा पावरफुल होगे, पर जीमा एम्पायर के बाहर आप लोगों की कोई भी इज्जत नहीं होगी। पर इस अलायंस के अंदर आप लोगों को दी जाएगी एकदम फुल इज्जत और तरक्की तो आपकी कदम चूमेगी। ये सुनकर सभी सेक्ट के लीडर काफी ज्यादा खुश हो जाते। तभी जियान और जीडिंग बोलते हैं, और हम इस अलायंस के मेंबरों के लिए एक ट्रेनिंग रूम बनाएंगे जिसके अंदर हम लोग उनको देंगे स्पेशल तरीके की ट्रेनिंग, जिसके अंदर बहुत सारी की मेथड होंगी जो कि आप लोगों ने सुनी भी नहीं होंगी और इससे उनका लेवल दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। ये सुनकर मूव फैमिली और नायन फैमिली एकदम फुल जोश में आ जाती है। और फिर नायन फैमिली का लीडर बोलता है तो फिर हम लोगों को क्या करना है इस अलायंस में जुड़ने के लिए? तो जियान बोलते हैं अगर आप लोग इस अलायंस के अंदर जुड़ जाते हो तो फिर आप लोग अपने सेक्ट की कोई भी रूल्स को फॉलो नहीं करोगे, क्योंकि आप लोगों को इस अलायंस की रूल्स को फॉलो करना होगा। ये सुनकर मूव फैमिली और नायन फैमिली की मुंह एकदम से उतर जाती है, क्योंकि वो जियान की कहने का मतलब समझ चुकी थी। अगर उन लोगों ने एक और अलायंस को ज्वाइन कर लिया उसके बाद उनकी मूव फैमिली के अंदर और नायन फैमिली के अंदर नहीं चलेगी, उनके सेक्ट के अंदर भी जियान की अलायंस की हुकूमत चलेगी और उनका भूखल अपने सेक्ट के ऊपर से खत्म हो जाएगा। ये सब सोच के सभी की मुंह एकदम से उतर जाते। तभी जीडिंग बोलते हैं, और हाँ, इस अलायंस का सबसे इम्पोर्टेंट रूल, इस अलायंस का लीडर अकेली फैसला नहीं लेगा इस अलायंस के, क्योंकि इस अलायंस के अंदर एक एल्डरों का सेक्शन बनाया जाएगा और वो एल्डर सभी मिलकर जो भी फैसला लेंगे वो अलायंस के लीडर को मानना होगा, क्योंकि यहाँ पे जो इनडायरेक्टली जो राजा होंगे वो होंगे एल्डर्स। और साथ ही अभी आप लोगों में से कोई भी इस अलायंस को ज्वाइन करता है उसके सेक्ट लीडर को दी जाएगी एल्डर की पोजीशन, और ये वाला जो ऑफर हुआ लिमिटेड टाइम तक, तो प्लीज आइए और ऑफर का लाभ उठाइए। ये सुनकर सभी एल्डरों के दिल एकदम से हल्के हो जाते हैं। और तभी हमारा आइस एम्पर खड़ा होता है और बोलता है, मैं आइस एम्पर के प्राइमर क्लैन का लीडर जियान की नई अलायंस में शामिल होता हूँ और इस अलायंस के अंदर पहला पर्सन होता हूँ जुड़ने वाला, इस वजह से मैं कहलाऊंगा इस अलायंस का फर्स्ट एल्डर और अब से ये पोजीशन है आइस एम्पर की। ये सब देखे बाकी के सभी एल्डर बोलती है, वाह क्या एक्टिंग करता है, जैसे कि हम लोग तो बेवकूफ बैठे हुए हैं, हम लोग तो कुछ जानते ही नहीं कि आइस एम्पर और जियान अलग अलग है। और साथ ही हमें ये भी नहीं पता है इस अलायंस के अंदर जो रूल्स होने वाले वो सारे के सारे आइस एम्पर के दिए हुए हैं। और फिर नायन और वो फैमिली की एल्डर अपने मन में बोलने लगते हैं, जियान यूनसेन से काफी ज्यादा अच्छा है, इस वजह से वो कुछ ऐसा वैसा नहीं करेगा जो यूनसेन ने किया है, क्योंकि जियान चाहता तो हमें जोर जबरदस्ती इस अलायंस के अंदर जोड़ सकता था जो कि यूनसेन करना चाहता था, क्योंकि क्वीन मेडुसा भी जियान की साइड है और इस वजह से वो दोनों कहीं भी किसी भी सेक्ट के ऊपर जाते और वहाँ पे आके खड़े भी हो जाते तो सामने वाले सेक्ट का तो मुंह छूट जाता। पर जियान ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि वो सबको समझाने में लगा हुआ कि उसके सेक्ट में जुड़ने के क्या फायदे हैं। और ये सब सोच के मूव फैमिली के एल्डर खड़ा होता है और बोलता है, मैं मूव फैमिली का लीडर जियान के नए अलायंस में जुड़ने का वादा करता हूँ और साथ ही मास्टर जियान से ये उम्मीद करता हूँ कि वो मेरी मूव फैमिली का ख्याल रखेंगे। तो ये सुन के जियान बोलता, बिल्कुल आप टेंशन मत लो, आज से मूव फैमिली की सारी जिम्मेदारी मेरी है, इस वजह से अब मूव फैमिली की तरफ कोई आंख उठा के भी देखेगा तो उसकी आंखें निकाल के गोटियां खेलूंगा गोटियां। और ये सब देख के नायन जी अपने मन में बोलते हैं, अब तो दो लोग जुड़ गए हैं, इस वजह से मुझे भी जियान की अलायंस के अंदर जुड़ जाना चाहिए, वरना इस जीमा एम्पायर के अंदर रहना मुश्किल हो जाएगा इन लोगों के बीच। इसलिए वो जियान से बोलते हैं, एक्सक्यूज मी जियान, मैं भी आपकी अलायंस में जुड़ना चाहता हूँ। तो जियान बोलता है, बहुत बढ़िया, नाइस डिसीजन। और फिर जियान ओल्ड फार्मा की तरफ देखते हैं और बोलता है, ओल्ड फार्मा जी आप भी तो कुछ बताइए, आपका क्या डिसीजन है, आप क्या हमारे अलायंस में जुड़ना चाहोगे? तो इस सुनते ओल्ड फार्मा हंसते हुए बोलते हैं, अरे जियान सर, आप तो जानते हो कि मैं एक एल्केमिस्ट डिपार्टमेंट से आता हूँ और मेरे एल्केमिस्ट डिपार्टमेंट के जो बंदे वो थोड़े से ओल्ड ख्यालात के और वो खुला रहना पसंद करते हैं, और मैं आपकी अलायंस के अंदर जुड़ जाता हूँ तो फिर वो आपकी अलायंस के साथ जुड़ जाएंगे और उनकी आजादी उनसे छिन जाएगी, समझिए आप थोड़ा सा। ये सुनते जियान बोलते, अच्छा है ऐसी बात है। पर जियान एक बात बहुत भली भांति जानते हैं, अगर कोई भी अलायंस को स्ट्रॉन्ग बनना है तो उसके लिए उसके पास अच्छे एल्केमिस्ट होना जरूरी है, तभी वो अलायंस दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करेगी। और ओल्ड फार्मा ने तो साफ साफ मना कर दिया था, क्योंकि ओल्ड फार्मा का जो एल्केमिस्ट डिपार्टमेंट है वो काफी तो फेमस है पूरे जीमा एम्पायर के अंदर और उसकी इज्जत काफी ज्यादा है। और साथ ही ओल्ड फार्मा की एल्केमिस्ट डिपार्टमेंट के अंदर कोई भी चीज की कमी नहीं थी और इस वजह से उन्हें कोई भी चीज की जरूरत नहीं थी जियान से लेने की, इस वजह से वो क्यों ही किसी की अलायंस में जोड़ेंगे और अपने फ्रीडम को खो देंगे। और इन पे सेंडर भी अपने मन में बोल रहे होते, मैंने भी इसको एक बार जोड़ने की कोशिश की थी और इस बुड्ढे ओल्ड फार्मा ने साफ साफ मना कर दिया था मेरे ऊपर। पर जियान ऐसे कैसे हार मानने वाला होते, इस वजह से वो ओल्ड फार्मा को ऑफर देता और बोलता है, अगर आप हमारी अलायंस के अंदर जुड़ते तो हम लोग आपके सभी खर्चों को उठाएंगे और आपको हर तरीके की मेडिकल पिल्स वगैरह दी जाएंगी जो आपको जरूरत होगी, और साथ ही मैं जियान खुद आपके एल्केमिस्टों का टीयर बढ़ाने में मदद करूंगा। तो अब बताइए ओल्ड फार्मा, क्या आप मेरे सिस्टम के नीचे आना चाहोगे कि नहीं आना चाहोगे? तो इनके ओल्ड फार्मा थोड़े से मनटाने लेते बोलते, अरे जियान सर, अलायंस को जुड़ने वाला जो मैटर ना वो बहुत बड़ा है, इस वजह से मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए सोच विचार करने का और अपने लोगों से बात करने का। तो जियान बोलते, अच्छा पर ओल्ड फार्मा आप मुझे ये बताइए कि आपकी अलायंस के अंदर कितने टीयर 5 के एल्केमिस्ट हैं? तो ओल्ड फार्मा चौड़ी छाती करते हुए बोलते, मेरे को जोड़ के मेरे एल्केमिस्ट डिपार्टमेंट के अंदर 5 टीयर 5 के एल्केमिस्ट हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं
मैं बहुत ही जल्दी टीयर 6 का एल्केमिस्ट भी बन जाऊंगा, फिर तो सभी लोगों को मेरे सिस्टम के नीचे आना पड़ेगा। ये सुनकर जियान एक स्माइल के साथ बोलता है, अच्छा फॉर्मा जी आप टीयर 6 के एल्केमिस्ट बन जाओगे, आपको लगता है क्या? और जियान ये सब इसलिए बोला था क्योंकि जियान जानता था किसी भी एल्केमिस्ट को अपना लेवल बढ़ाना है, उसके लिए उसकी स्पिरिचुअल पावर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और उसका जो दोई की लेवल है वो काफी ज्यादा फास्ट होना चाहिए। पर जो ओल्ड फॉर्म है अब वो तो बढ़ा चुके, इस वजह से उनका लेवल डाउन वाउन पे अटका हुआ है और इस वजह से उनका टीयर लेवल बढ़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और ये सुनकर जो ओल्ड फॉर्मा की छाती एकदम चौड़ी हो रखी होती है वो एकदम से पिचक जाती है, क्योंकि ओल्ड फॉर्मा जानते हैं जियान जो बोल रहा है वो एकदम सही बोल रहा है। अब उनका लेवल बढ़ना एकदम नामुमकिन सा है और इस वजह से उनका टीयर लेवल भी बढ़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तभी जियान मौके का फायदा उठाता है और ओल्ड फॉर्मा से बोलता है, अगर आप मेरे अलायंस को ज्वाइन कर लेते हो तो मैं जियान आपसे प्रॉमिस करता हूँ मैं इन 3 सालों के अंदर ही आपके एल्केमिस्ट डिपार्टमेंट के अंदर 10 एल्केमिस्ट दूंगा जो कि टीयर 5 के होंगे, और साथ ही इसी बीच में आपको भी टीयर 6 का एल्केमिस्ट बना दूंगा। और अब जियान ने ओल्ड फॉर्मा के ऊपर कर दी थी खतरनाक वाली यॉर्कर, जो कि ओल्ड फॉर्मा की सबसे बड़ी वीकनेस थी। वहीं पे जियान के इतने खतरनाक प्रॉमिस देखकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक थे। वहीं पे आइस एम्पर अपने मन में सोच रहे होते हैं, ये लड़का कब नेता बन गया, ये तो हमेशा लड़कीबाजी करता रहता था। पर जियान ने जो ओल्ड फॉर्मा को ऑफर वो जियान से पूछ लेते, भैया सब कुछ सही है ना, जो तू बोल रहे वो कर तो लेगा? तो जियान बोलता है कि मैं 13 साल से पिन रिफाइन करना स्टार्ट कर दिया था और मुझे अभी सिर्फ 7 साल हुए और 7 साल के अंदर ही मैंने टीयर 6 पिनों को रिफाइन करना स्टार्ट कर दिया, इस वजह से मैं बन चुका हूँ। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर ही ख़त्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब